नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया है। इस मुद्दे पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत सर हैं और साथ ही साथ हरी सर मौजूद हैं। आइए इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बीजेपी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नितिन नवीन जो है बिहार सरकार में इस वक्त मंत्री हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो संगठन में खासे पकड़ रखते हैं। उनके पिताजी जो नवीन किशोर सिन्हा थे वो भी बीजेपी के नेता थे। संघ में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। चूँकि नड्डा जी जाएंगे उसके बाद जो कुछ दिनों के लिए जब तक नए अध्यक्ष की खोज नहीं कर ली जाती है, फाइनल नहीं किया जाता है, तब तक ये बने रहेंगे। तो नितिन नवीन जो है बड़े शांत स्वभाव के माने जाते हैं और संगठन में बहुत अलग अलग तरह की इनको जिम्मेदारी मिली और उसको बखूबी निभाया और इन्होंने दिखाया आगे बढ़ कर के कि ये कितना बेहतर पार्टी के लिए साबित हो सकते हैं। मुझे लगता है कि इसीलिए पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। दूसरा, एक और इसका मोटिव हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में जो हैं तकरीबन 26 से 27 लाख वोटर जो हैं वो कायस्थ वोटर हैं और कायस्थ जो हैं नितिन नवीन जो हैं वो कायस्थ होते हैं। बिहार में भी होते हैं, यूपी में भी हैं और भी अलग अलग स्टेट में हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी बंगाल चुनाव को लेकर के, क्योंकि फरवरी मार्च में बंगाल में चुनाव होना है, तो हो सकता है कि एक उस तरीके का भी मैसेज देना चाह रही हो बीजेपी। ये भी संभव है, इसीलिए इनको बनाया गया है। लेकिन दूसरा पार्ट ये है कि वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं पार्टी के, उन सब के करीबी हैं और वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। जब बीजेपी बिहार में बहुत कम सीटें लेकर आती थी उस समय भी नितिन नवीन विधायक बनते थे। इलाके में वो जाते हैं, लोगों से उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि ये चौंकाने वाली बात तो है, क्योंकि बीजेपी अपने हर फैसले में चौंकाती है। चाहे राजस्थान के सीएम भजन लाल का मामला हो या फिर मध्य प्रदेश के सीएम का मोहन यादव का मामला हो, बीजेपी हर बार अपने बड़े फैसले से लोगों को चौंकाती है। ये भी चौंकाने वाली ही बात है, लेकिन वो डिज़र्व करते हैं और पार्टी पर उनकी पकड़ है। संगठन में वो बड़े अच्छे काबिल नेता माने जाते हैं। मुझे लगता है कि इसीलिए बीजेपी ने भरोसा जताया है। मेरा एक और सवाल है अजीत सर से। सर, बिहार में रहते हुए वो मंत्री, मतलब अभी भी मंत्री हैं और ऐसे में उन्हें बनाया गया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब से देश में प्रधानमंत्री मोदी बने हैं और जब से अमित शाह की जोड़ी काम कर रही है, हमने देखा कि जब भी कोई नए पद की तलाश होती है तो बड़ा सरप्राइज़ मूव होता है दोनों नेताओं का। चाहे वो राष्ट्रपति में के पद पर द्रौपदी मुर्मू का चुनाव देख लीजिए, जब 2019 में ओम बिरला को अध्यक्ष बनाया था, ये भी बड़ा सरप्राइज़ मूव था। अब जिस तरह से बीजेपी की अध्यक्ष की बात चल रही पिछले 6 महीने से कि अध्यक्ष का पद का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है जून 2024 में, तो ऐसे में अध्यक्ष होना चाहिए। तो आज हमने देखा कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में भी नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ, पंकज चौधरी, और आज ही घोषणा की गई कि नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, ना कि फुल टाइम अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाए गए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। तो एक तरह से बड़ा सरप्राइज़ मूव था। दूसरी चीज़ कि जैसा कि हरिशंकर जी ने बोला कि वो कायस्थ समुदाय से आते हैं, बंगाल में चुनाव है, काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ कायस्थ वोटर हैं, तो इससे फ़ायदा मिल सकता है बीजेपी को। लेकिन दूसरी बात, 2006 में पहली बार विधायक बने थे, ये उपचुनाव हुआ था और उसके बाद से लगातार, चाहे वो 2010 हो, 2015 हो, 2020 हो और अभी चुनाव जो अभी हुआ है उसमें भी उन्होंने एक बड़े वोट से हराया है। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को बड़े मार्जिन से हराया है। और इससे पहले दो साल पहले 2023 में छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी थे, वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, कितने बड़े बहुमत से बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो अब कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश है पार्टी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा और दोनों सीनियर नेताओं के द्वारा, कि हम युवा नेतृत्व को अब जो है सौंप रहे हैं। क्योंकि मोदी जी भी 11-12 साल हो चुके हैं और 75 साल का जब वो आए थे तो एक 75 साल का एक चलाया गया कि नहीं, इससे ऊपर जो है पद नहीं दिया जाएगा उसको। हालांकि एकदम रिजिड नहीं बनाया गया वो नियम,
लेकिन ऐसा माना गया कि भाई मुरली मनोहर जोशी, ये सब लाल कृष्ण आडवाणी, ये सब नेता फिर 75 के ऊपर हो गए तो लगभग जो पब्लिक लाइफ है उससे बाहर कर दिए गए। तो अब ये भी चर्चा चल रही कि हो सकता है मोदी जी अगर आगे चल के शायद, अगर चूँकि 75 साल तो क्रॉस कर चुके हैं, तो यदि वो हटते हैं तो फिर नया नेतृत्व आना चाहिए, नई पीढ़ी आनी चाहिए, क्योंकि अभी पुरानी पीढ़ी चल रही है। राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, अमित शाह हैं, मोदी जी हैं। तो अब वो चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी है उसको भी कुछ जिम्मेदारी दी जाए, जिससे वो आगे चलकर मतलब बीच में एक खाई ना पैदा हो, तुरंत वो भी, अगर चाहे वो सरकार में हो चाहे वो पार्टी में पद हो, वो संभाल लें और अच्छे से देश के लिए काम करें। तो ये बड़ा सरप्राइज़ मूव है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या अब बीजेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ देते हैं या नितिन नवीन को अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, आगे चलकर इन्हें पूरी तरह से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाए। ये भी सरप्राइज़ ही होगा, मतलब पहले से कोई नहीं जानता। लेकिन बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, इससे हर कोई चौंक गया है कि आखिर 45 साल का कोई नया लड़का, अब तक तो कोई इतना उम्र का लड़का या युवा चेहरा जो है बीजेपी का अध्यक्ष नहीं हुआ। अमित शाह को जब अध्यक्ष बनाया गया था, सबसे युवा अध्यक्ष थे वो, तब उनकी उम्र 50 साल थी। लेकिन ये 45 साल के हैं और इतना युवा नेतृत्व को अब बड़ा पद दे देना पार्टी का सचमुच में चौंकाने वाला मूव है। और इसका क्या फ़ायदा नुकसान है ये तो दोनों नेता ने तय किया होगा, लेकिन वेस्ट बंगाल चुनाव को देखते हुए निश्चित रूप से ये बीजेपी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और वैसे भी नितिन नवीन काफ़ी संगठन के आदमी हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, अब सरकार में भी हैं, सड़क निर्माण मंत्री हैं। तो एक अच्छा मूव कह सकते हैं राजनीति में कि युवा। एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि नितिन नवीन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि वो मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है और उन्होंने बधाई भी दी है नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष के लिए। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि उनके पास संगठन का लंबा अनुभव है। जो हमने पहले कहा था कि संगठन में वो बड़े कुशल माने जाते हैं, बिहार चुनाव में भी उनकी अपनी भूमिका रही। मतलब ये समझ लीजिए कि नितिन नवीन बिहार में वो नेता हैं जहां पर चुनाव उनके जिताने के लिए किसी नेता को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नितिन हैं तो वो चुनाव जितवा करके ही दम अपना चुनाव जीतेंगे, उनके लिए अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। इतना उनका अपने क्षेत्र पर पकड़ है, अपनी जनता पर पकड़ है। दूसरा, अलग अलग राज्यों में जब भी उनको जिम्मेदारी मिली उन्होंने बहुत बखूबी निभाया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सबसे उनके अच्छे संबंध हैं। उनके पिता भी नवीन किशोर सिन्हा जो हैं वो बीजेपी के नेता रहे, तो बीजेपी के बड़े नेताओं को उनके पिताजी भी जानते थे, सबसे अच्छे रिश्ते थे। और शायद उसका इनको फ़ायदा ये मिला कि इनको अपनी अलग पहचान तो इन्होंने मेहनत के बल पे बनाई, लेकिन बहुत जगह पे इनको उसका भी फ़ायदा कई बार मिलता है। जब आपके पिताजी किसी बड़े ओहदे पर हों तो होता है कि जान पहचान एक नए व्यक्ति को कराने की ज़रूरत पड़ती है। आपको सब कुछ एक शिक्षा के तौर पे मिला। पिताजी से पॉलिटिक्स सीखा आपने, संगठन में जाकर के काम करके आप माहिर खिलाड़ी बने और आज आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी में, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। दूसरी बड़ी बात कि जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं हरीश जी कि जब धोनी भारत के कैप्टन थे तो उन्होंने काफ़ी युवा लोगों को एक तरह से सिखाया, शागिर्द बनाया और खिल करके आए। आज हम देखते हैं टीम में भी हैं वो लोग। तो मोदी जी और अमित शाह, इनके अंदर इन्होंने जिन लोगों को बढ़ाया वो भी काफ़ी मतलब धुरंधर बनेंगे राजनीति के भविष्य में। भले ही अभी एक पद दिया है, जिम्मेदारी दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है ये। सर एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बिहार में सुशील मोदी के बाद बीजेपी के पास इस समय तक कोई बड़ा नेता नहीं था और कहीं ना कहीं बीजेपी को तलाश है एक बड़े नेता की बिहार के लिए। और कद ऐसे ही बड़ा होता है। आप संगठन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप मंत्री के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन इतनी पहचान तो नहीं मिलेगी क्योंकि आप जो हैं नीतीश कुमार के अम्ब्रेला के नीचे हैं। तो सब वहाँ पर नेता इतने परिपक्व, इतने खिल के नहीं आ पाते। इसीलिए एक दो नेता को बीजेपी को वहाँ पर बड़ा चेहरा बनाना ही था।
तो सम्राट चौधरी जो है ऑलरेडी वहाँ पर नंबर 2 की पोजीशन में हैं और उनके पैरेलल में अब बीजेपी ने पैरेलल क्या कहेंगे, उनके ऊपर उनको खड़ा कर दिया है कि बीजेपी का बिहार में, अब आप पूछेंगी कि चेहरा कौन, कई बार सम्राट चौधरी पर सवाल उठते हैं। अभी चुनाव में प्रशांत किशोर ने उन पर सवाल उठाया, उनको जवाब देना पड़ा। बीजेपी भी अंदर खाने में थोड़ा सा बैकफुट पर रही उनको लेके, लेकिन चुनाव जीते और पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। लेकिन अगर आगे भविष्य में कोई अगर पूछता है कि बिहार में कोई बड़ा चेहरा कौन, तो पार्टी कहेगी सीधे तौर पे उनके साथ साथ में नितिन नबीन। और मुझे लगता है कि बीजेपी इस काम में माहिर खिलाड़ी है, इस काम में बीजेपी को महारत हासिल है कि केंद्र में मंत्री को राज्य में पहुंचा देती है, चुनाव लड़वा के वहां मंत्री बनवा देती है। इस काम में कांग्रेस ऐसा प्रयोग कांग्रेस ने कभी नहीं किया, बाकी दूसरी पार्टियों ने, लेकिन बीजेपी ऐसा करती है। तो मुझे लगता है कि इनका ओहदा बहुत ज़्यादा किया गया और ये डिज़र्व भी करते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि ओहदा ही ज़्यादा हुआ है। लेकिन इससे बीजेपी ने एक और बिहार में पैरेलल बड़ा चेहरा खड़ा कर लिया जो केंद्र के लेवल का है।